हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। बहुत से अभ्यर्थियों का अनुरोध आता है कि सर आप एक ही दिन में 2-3 कक्षाएं लिया करो, लेकिन मैं 2-3 कक्षा ले लूँगा। लेने के बाद में क्या होगा कि लोड ज़्यादा आएगा मेरे ऊपर, और आने के बाद में मैं आपको वैसी कक्षाएँ नहीं दे पाऊँगा जैसे आपके एग्जाम के अनुसार होनी चाहिए। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपको मैटर पढ़ना है, किस तरह से आपको सामग्री चाहिए, उसको तैयार करने में बहुत समय चाहिए होता है। तो इसलिए चाहे मुझे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, मैं कक्षा जब भी डालता हूं जब मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही उपयुक्त मैटर है, आपके बिल्कुल एग्जाम के दृष्टि से है, बिल्कुल विश्लेषण वाला है, बिल्कुल सटीक है, यहाँ से ही आपके आता है, उसके बाद में ही मैं आपके कक्षाएं डालता हूं। अब हम बात कर रहे हैं, अगर बात करें तो आपके राजस्थान की राज व्यवस्था की बात कर रहे थे। अब राजस्थान की राज व्यवस्था की बात कर रहे थे तो आपको पता होगा कि यहाँ से आपके मुख्य रूप से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। 7 से कम तो कभी आए नहीं, 7 से अधिक भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं। देखो एग्जाम जो परीक्षक है उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन 7 से अभी तक कम कभी भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए हैं। लेकिन आप यहाँ देखोगे बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है। हमने आपके राज्यपाल पढ़ लिया, मुख्यमंत्री पढ़ लिया, सचिवालय मुख्य सचिव को पढ़ लिया, राजस्थान लोक सेवा आयोग को पढ़ लिया। बचे कितने? हमने राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान पंचायती राज, विधानसभा, 3 ही टॉपिक बचे। अगर यहाँ पर बात करो तो आप सभी को पता होगा, आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो यहाँ पर विधानसभा है। विधानसभा टॉपिक आपके 2022 से ही जोड़ा गया है। 2022 से पूर्व आपके सेकंड ग्रेड में कभी भी विधानसभा वाला टॉपिक नहीं था। इस बात को यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो आज के टॉपिक में मैं आपको विधानसभा वाला और राज्य मानवाधिकार आयोग वाला टॉपिक आपको संपूर्ण करवा दूंगा, आपको एग्जाम पॉइंट के विषय। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि आपके 2016 से लेकर 2022 तक अभी तक आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए, उन पैटर्न को समझेंगे। पैटर्न को समझते हुए उसके आसपास की सभी चीजों को वहां पर समझते हुए पढ़ाई करेंगे। इससे तो कोई छोड़ नहीं है, जीके में कोई छोड़ नहीं है। आप कितना पढ़ लो, आप अलग अलग बुक लाओगे तो आपको अलग अलग मैटर मिलेगा। इससे अच्छा है कि जो आपके पास मैटर है उसका बार बार यूज कीजिए, वहां से ही आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप अलग अलग चीज पढ़ोगे तो आप उन चीजों को भूल जाओगे जो पहले आपने याद किया है। इसलिए अच्छा है कि जो आपके पास मैटर एस्टीमेट है उसको ही करो। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि आप उन्हीं चीजों को आप बार बार में अध्ययन करो जो क्वेश्चन आपके पास है। यार अब बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग। यहाँ पर ध्यान देना, राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर समझना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है। उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हुई तो यहाँ पर आप समझना, राज्य मानवाधिकार आयोग अगर यहाँ पर बात करें तो इसकी स्थापना 1993 की जो अधिनियम है, उस अधिनियम की जो धारा है, जो भाग है, उस अधिनियम की धारा 5 के तहत होती है। कौन सा? 5 के तहत इसकी होती है। अब इसमें एक जो समिति होती है, समिति के आधार पर राज्यपाल नियुक्त करता है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा समिति कौन सी होती है। तो यहाँ का अध्यक्ष कौन होता है? प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, मुख्यमंत्री, विधानसभा का नेता, प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। अब पहले तो आपको इसको समिति की याद होना चाहिए। अगर बात करें तो इसकी कुल समिति में 6 सदस्य होते हैं। एक समिति होती है इसमें 6 सदस्य होते हैं। उन 6 समिति सदस्यों में से उसमें से जो आपके सीएम होता है, उस सीएम मुख्यमंत्री, वो उसका अध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर नंबर 2 मुख्यमंत्री हुआ। बाकी 5 कौन कौन है? 5 में नंबर 1 अध्यक्ष आपके सीएम हो गया, मुख्यमंत्री। दूसरा उस राज्य का गृह मंत्री हो जाता है। तीसरा उस राज्य का विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष हो जाता है। उस विधानसभा का जो क्या विपक्ष का नेता उसमें हो जाता है। विपक्ष का नेता कितने हो गए? आपके 4 हो गए। 5 कौन होता है? विधान परिषद। जिस राज्य में विधान परिषद है उस विधान परिषद का जो सभापति होता है वो होता है, और विधान परिषद का ही छठा जो होता है वो विधान परिषद का ही विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता। अगर राजस्थान में बात करें, राजस्थान में यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो इस तरह से राजस्थान में 2 सदस्य नहीं होंगे। कौन कौन से नहीं होंगे? विधान परिषद नहीं राजस्थान में, तो यहाँ पर 6 सदस्यों में से केवल 4 ही रहेंगे। तो न्याय विधान परिषद का सभापति नहीं होगा और विधान परिषद का विपक्ष का नेता नहीं होगा। यहाँ पर केवल 4 ही होंगे राजस्थान में। जो 6 सदस्यों में से मुख्यमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा और विपक्ष का नेता होगा, विधानसभा विपक्ष का नेता। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? 4 सदस्य समिति की वो कौन करेगा? जो मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेगा। और बाद में ये समिति जब उसको राज्यपाल को नाम
नाम सौंपेगी। नाम सौंपने के बाद में देखो हम क्वेश्चन के आसपास ही पढ़ रहे हैं, पूरे क्वेश्चन वहां से आएंगे, अलग से कहीं नहीं आएंगे, आपको भी यही मिलेगा। तो वहां से एग्जाम पॉइंट की से ही पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ समझ रहा होगा तो कौन मुख्यमंत्री, अब जब राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है तो आपने यहाँ समझना, राज्यपाल अपना हस्ताक्षर और मुद्रा सहित नियुक्ति करता है, हस्ताक्षर और मुद्रा सहित उसकी नियुक्ति करता है। अब आपको एक बात बताओ, मैंने आपको क्वेश्चन बताया होगा, अगर आपको पता होगा जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है किसी राज्य में तो उसकी नियुक्ति का वारंट कौन पढ़ता है, राजस्थान में या किसी भी राज्य में, ये आपको पता होगा, ये जरूर पता होना चाहिए कि उसका वारंट आपको पता होगा, मुख्य सचिव उसका वारंट पढ़ता था। ये आपको यहाँ पर मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। या मैं आपको यहाँ पर पंचायती राज का क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इसको अलग से ही मैं आपकी कक्षा लूंगा क्योंकि इसको विस्तार से मुझे आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, आपके पास पेपर में चलाने के लिए वहां कोई आपको रोकेगा नहीं कि यहाँ पर कुछ रे मत करो, ऐसे मत करो। आपको पेन है, पेन आपकी पेपर पर चलाओ, आराम से देखो, वहां पर पढ़ो क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपके समय दिया गया, जल्दीबाजी मत करो। आपका भविष्य है 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से अगर आप 2 से 4 क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में गलत कर देते हो तो उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं ही हो। इसलिए आराम से पढ़ो, उस क्वेश्चन को जिसमें सही नहीं है उस क्वेश्चन को आराम से बाद में करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो करिए, लेकिन आपको वहां गलत नहीं करना है आपकी बेवकूफी की वजह से। अगर आप 1-2 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो जिंदगी भर आपको पछतावा रहेगा। मौका एक बार मिलता है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर सही नहीं है का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन सही है। क्या 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन सही नहीं है? तो मैंने आपको न्याय बता देता हूं। यहाँ 1 ऑप्शन मुझे पता है, क्या पता है, और बाकी 3 है। कौन सा? देखो, केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश ही, क्या पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही, लेकिन आपको यहाँ पर पता होगा जो मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है, अगर आपको पता होगा इसका जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष को यहाँ पर ध्यान देना होगा। राज्य मानव आयोग का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश, साथ में यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है या फिर वो केवल न्यायाधीश भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वो न्यायाधीश भी हो सकता है, वो कार्यकारी भी हो सकता है। दोनों, यानी कि दोनों जो मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश है वो कार्यकारी भी हो सकता है या वो फिर वो सेवानिवृत्त भी हो सकता है। सेवानिवृत्त को भी नियुक्त कर सकते हैं, ये बात देना, दोनों सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं, कथन भी आ सकता है आपके। कितना होता है उसमें? राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है उसमें आपको पता होगा कुल मिलाकर वर्तमान में जब इसकी स्थापना हुई तब तो अलग सदस्य थे, लेकिन 2006 में जब इसमें संशोधन हुआ, किसमें? राज्य जो मानवाधिकार अधिकार अधिनियम है उसमें संशोधन होने के बाद में 3 सदस्य क्या है ये आयोग है। अब 3 सदस्यों में से क्या होता है कि एक तो अध्यक्ष होता है और बाकी जो बचे 2 क्या होते हैं? आपके सदस्य होते हैं। अब मैंने कहा कि आपको जो अध्यक्ष की नियुक्ति है, अध्यक्ष की नियुक्ति वो या तो मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो उच्च न्यायालय का, वो सेवानिवृत्त भी हो सकता है या सेवानिवृत्त या कार्यकारी भी हो सकता है, कोई भी बन सकता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन में केवल क्या दे रखा था? केवल मुख्य न्यायाधीश दे रखा था। यहाँ पर न्यायाधीश भी हो सकता है, इस बात को यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब मैंने कहा कि सदस्य कौन होगा, अब यहाँ पर ध्यान देना, सदस्य कौन होगा? एक सदस्य कौन होगा? एक सदस्य कौन होगा? तो एक सदस्य तो वो होगा उच्च न्यायालय में, यानी कि उच्च न्यायालय में क्या हो? उच्च न्यायालय में वो केवल क्या हो? न्यायाधीश हो। अब वो न्यायाधीश कोई भी हो सकता है, वो कार्यकारी भी हो सकता है या सेवानिवृत्त भी हो सकता है, या फिर अगर ये नहीं है तो आप फिर जिला जो न्यायालय है, जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जिला न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो न्यायाधीश को कम से कम उस जिला न्यायालय में कम से कम कितना? कम से कम उसको 7 वर्ष का अनुभव हो। केवल किसमें? जिला न्यायालय के न्यायाधीश में ये शर्त आवश्यक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में ये शर्त आवश्यक नहीं है। अगर सदस्य नियुक्त कर रहे हो तो कम से कम जिला न्यायालय के उनसे 7 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। बाकी बचा एक सदस्य, वो केवल एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको मानव अधिकारों के बारे में विशेष ज्ञान हो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूरे आपके सही होना आवश्यक है, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना भी समय लग जाए। तो इस बारे में अब मैंने एक बता दिया, तो उसके बाद में अब आपके 3 बचे, तो तीनों को यहाँ पर ध्यान देना। इस क्वेश्चन से तीनों के आपके ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है और अगली बार यही जो आपके आंसर है ये क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कौन से?
देखिए, मानवाधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वतःशासी निगरानी निकाय है। क्या है? एक स्वतःशासी। यहां पर ध्यान देना कि आयोग क्या है? एक स्वायत्तशासी है। क्या है? एक स्वायत्तशासी है। ये क्वेश्चन आपको अगली बार मिल जाएगा। मैं आपको यही बता रहा हूं, क्वेश्चनों से क्वेश्चन बनाइए। जो क्वेश्चन पूछे गए उनके 4 ऑप्शन से आप क्वेश्चन बनाइए। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। केवल पढ़ने के लिए आपकी सही होना चाहिए। नंबर 1 कि राज्य मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्तशासी निकाय है। बिल्कुल इसने प्रश्न पूछा है और इसका आंसर सही माना है। जो अपनी सत्ता का मानव अधिकार अधिनियम के से प्राप्त करता है। नंबर 1 तो होगा। आयोग अपना एक निरीक्षण एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है, जो कि पुलिस अधीक्षक के नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, भी सही है। यानी एक उसकी निरीक्षण एजेंसी भी होती है आयोग की, जिसका जो पुलिस अधिकारी होता है वो कम से कम वो एसपी से नीचे नहीं होना चाहिए, वो पुलिस अधीक्षक से ऊपर का रैंक का होना चाहिए। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गए। और तीसरा क्या मिला? किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन पर आयोग उसकी जांच की शक्ति रखता है। बिल्कुल, वो उसकी जांच की शक्ति रखता है। राज्य मानवाधिकार आयोग और कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उसकी जांच की शक्ति वो स्वयं कर सकता है। बिल्कुल सही है। तो 3 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल गए। देखो, यहां पर यही चीजें आपको यहां पर ध्यान देनी होगी। अब मैं आपको यहाँ पर से बता रहा हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पर जो आपकी चीज़ें हैं वो मैं आपको पंचायती राज को अभी यहाँ नहीं कराऊंगा, आगे करवाऊंगा। इसके बाद में अब देखो, यहाँ क्वेश्चन आया है आपके राज्य मानवाधिकार अधिकार अधिनियम कब बना? न्याय सम्मिलित करना है आपको। न्याय आपकी 4 संधि दिए हुए हैं, कौन कौन सा है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? मानव अधिकार अधिनियम का संशोधन कब हुआ? राजस्थान राज्य मानवाधिकार अधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना कब हुई? अब न्याय संशोधन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। तो सी का क्या है? तीसरा है। तो सी का तीसरा कहां पर है? इसमें है आपके। तो सही आपके तीसरा रहेगा। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? आपके बना 1993 में। राज्य मानव अधिकार का गठन कब हुआ? आपके 2000 में हुआ। राजस्थान राज्य मानव अधिकार अधिनियम कब? 2006 में। राजस्थान राज्य मानव अधिकार के बारे में अधिसूचना आपके 1999। अधिसूचना कब हुई? 1999 में अधिसूचना आई। और गठन कब हुआ? 2000 में इसका गठन हुआ था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो चीजें पूरी सन आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। गठन कब हुआ? अधिसूचना कब हुई? अब यहाँ पर भी आपके पूछ सकते हैं कि आपकी जब ये अधिसूचना आई किसकी? राजस्थान राज्य मानव अधिकार की जो अधिसूचना आई, अगर आपकी जो अधिसूचना थी या जो गठन था या फिर आपकी जो गठन था, जो गठन हुआ अधिसूचना हुआ, उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? सीएम कौन थे? तो आपके पूछ सकते हैं। तो अशोक गहलोत उस समय सीएम थे। अशोक गहलोत उस समय क्या थे? राजस्थान के सीएम थे। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी से आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में यहाँ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो, यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका जो आपके बताया मैंने कि इसके एक तो अध्यक्ष होता है और इसका 2 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। अब इनको पद से कौन हटा सकता है? पद से पदच्युति कौन कर सकता है? तो इनको पदच्युति केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। इस बात को ध्यान देना होगा। राष्ट्रपति ही कर सकता है, राज्यपाल नहीं। इसी तरह जो सदस्य हैं वो सदस्य त्याग पत्र किसको देंगे? अगर उनको त्याग पत्र देना है, क्या अध्यक्ष को देंगे? नहीं, सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही त्याग पत्र केवल राज्यपाल को देंगे। इस बात को ध्यान देना। राष्ट्रपति केवल पदच्युति उनको हटा सकता है, राज्यपाल नहीं। लेकिन अगर त्याग पत्र देना है दोनों को तो राज्यपाल को देना होगा। इन बारीकियों को यहाँ पर समझना, इसको कंफ्यूजन को दूर करना, यही आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। हमें कितने के इतने क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं। आपको बारीक चीजों पर ही नजर रखनी है, पैनी नजर जो आपको एग्जाम में उड़ जाती है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? अब गलत है तो 3 सही है, 1 गलत है। आपको कौन सा देखो यहाँ पर, यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। नंबर 1, इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा आयोग गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई। अगला क्वेश्चन, आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। अब देखो, स्वायत्त संस्था नहीं है, अगर आपको याद होगा, अगर आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मानवाधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वायत्त शासी निगरानी निकाय है।
स्वायत्त शासी निगरानी निकाय है, ये आरपीएससी से ही मानना है। तो मैंने कहा था कि स्वायत्त शासी को बनने ना, तो यही क्वेश्चन आपके यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखो कि यहाँ का आयोग स्वायत्त शासी संस्था नहीं है, जब वहां क्या माना था स्वायत्त शासी संस्था है, वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो गया वहां से। तो ये क्या है, ये संबंध में गलत कौन सा, ये वाला है, क्योंकि आपके स्वायत्त शासी संस्था है उसमें माना गया था, बाकी ये आपके बिल्कुल 3 है, सही है। यही आपके अगली बार क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे ये वाला कि राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग कब से क्रियाशील है, अगली बार क्वेश्चन आ जाएगा कब से क्रियाशील है, तो इसका आंसर ही मिल जाएगा आपको मार्च 2000 में। आपके अगले बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि आयोग में कुल कितने सदस्य है, तो आयोग में अभी वर्तमान में 3 सदस्य हैं कुल मिलाकर। आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई, अगली बार क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इसकी अधिसूचना 1999 में जारी की गई। एक क्वेश्चन से आपके 2-2, 5-5, 10 क्वेश्चन तैयार होते हैं और वहां से ही आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं दोनों पढ़ाऊंगा आपको, विधानसभा पढ़ाऊंगा, राज्य मानव अधिकार आयोग, दोनों को ही यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ ग्राम सभा, इसको मैं पंचायती राज को बाद में कराऊंगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के चयन की समिति की अध्यक्षता कौन करता है, रिपीट होता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रिपीट होता है, इस बात को ध्यान देना। वो आ गया वापिस, चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ऐसे चयन समिति जो सदस्य होते हैं 6 होते हैं कुल मिलाकर, लेकिन राजस्थान में केवल 4 ही सदस्य हैं, क्यों है आप जानते होंगे इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ विधानसभा के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, विधानसभा को भी हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे, दो अलग अलग अपने टॉपिक कंप्लीट हो जाए। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रालय समिति की अध्यक्ष कौन होगा, कार्य मंत्रालय समिति का अध्यक्ष कौन होगा, विधानसभा की कार्य मंत्रालय समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो न्याय विधानसभा अध्यक्ष होगा, विधानसभा का नेता होगा, विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा, या कोई जिसे इस पर चुने, तो न्याय इसका आंसर होगा विधानसभा का नेता। कार्य मंत्रालय जो इसका मुख्यमंत्री, विधानसभा का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है, तो इस बात को यहाँ पर ध्यान देना होगा। 15वीं विधानसभा, 15वीं, अभी जो विधानसभा है वो 16वीं है, ये बात कर रहा है 15वीं। अभी जो 16वीं विधानसभा जिसका चुनाव अभी नवंबर में हुआ था, नवंबर 2023 में हुआ था, और ये 15वीं की पूछ रहा है। तो 15वीं के बारे में बात की कि प्रोटेम स्पीकर कौन था, तो उसमें गुलाब चंद कटारिया थे। लेकिन अभी 16वीं की पूछे तो वर्तमान में जो 16वीं विधानसभा चल रही है, इसका जब चुनाव 2023 में हुआ, 2023 में जो चुनाव हुआ, तो इसके प्रोटेम स्पीकर को पूछ सकता है अगली बार, तो कौन थे, इसके जोगेश्वर गर्ग थे। कौन थे, जोगेश्वर गर्ग, जो कहाँ के निवासी थे, ये जालोर के थे, तो जालोर के थे जोगेश्वर गर्ग, जो वर्तमान में 16वीं विधानसभा के क्या थे, प्रोटेम स्पीकर थे। यहां से क्वेश्चन बना हुआ। इसी तरह आपके हो सकता है कि आपके जो जोगेश्वर सॉरी यहाँ पर जोगेश्वर गर्ग क्या थे, मुख्य जो सचेतक थे, क्या थे, सचेतक। यहाँ में आपके एक बात, कोई बात जल्दी निकाले, कालीचरण सर्राफ, सॉरी आपको बहुत माफी मांगता हूँ, कालीचरण सर्राफ यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर थे, इस बात को ध्यान देना, जोगेश्वर गर्ग नहीं थे, बिल्कुल सॉरी यहाँ पर मांग रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप जरूर कमेंट में बताइए, अगर मुझे लगता है तो मैं कमेंट में वापिस ही आपको कर देता हूँ। तो कालीचरण सर्राफ थे, वो यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर थे 16वीं विधानसभा के बारे में। अगर यहाँ पर आपको 16वीं विधानसभा के बारे में जानना होगा तो मैं यहाँ बता दूं आपको, 16वीं विधानसभा के बारे में आपको एक चीज मालूम होगी, इसमें कुल मिलाकर आपकी जो वोटिंग हुई है वो 15वीं विधानसभा से ज्यादा हुई है। 15वीं जो विधानसभा से क्या हुई है, वोटिंग ज्यादा हुई है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि वोटिंग क्या हुई है, ज्यादा हुई है। दूसरी बात यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, इस विधानसभा में कुल मिलाकर 20 महिला विधायक चुनी गई। कितनी, 20 महिला विधायक इसमें चुनी गई थी, ये भी आपको यहाँ पर पता होगा। और सबसे यंग विधायक थे वो रविंद्र सिंह भाटी थे। रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर सबसे जो चुने गए। अब यहाँ से क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन यहाँ से आपकी जो प्रथम विधानसभा है, प्रथम विधानसभा से आपको क्वेश्चन एक जरूर आएगा। प्रथम विधानसभा के बारे में पता होगा कि प्रथम विधानसभा में उसमें कुल मिलाकर 160 सीटें थी। कितनी थी, 160 सीटें थी। बाद में 200 जो सीटें हैं, 200 सीटें आपके यहाँ पर की गई 1977 में। कब की गई, 1977 में की गई। प्रथम विधानसभा का जो कार्यकाल था 1952 से लेकर 1957 तक था, ये भी आपको मालूम होगा। और यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि प्रथम विधानसभा में कोई भी महिला निर्वाचित नहीं हुई थी, कोई भी नहीं, कौन, महिला निर्वाचित नहीं हुई थी। बाद में आपको पता होगा यहाँ पर बांसवाड़ा में जब उपचुनाव हुआ, बांसवाड़ा जो
उपचुनाव हुआ बांसवाड़ा उपचुनाव में। यहाँ पर बांसवाड़ा उपचुनाव में कमला बेनीवाल प्रथम विधायक चुनी गई थी, अभी उपचुनाव में जीती गई थी। इसके बाद में आपको पता होगा इस विधानसभा में अगर बात करें तो इसमें न्यूनतम वोटिंग हुई थी। राजस्थान की जितनी भी विधानसभा हुई उसमें न्यूनतम वोटिंग वाली विधानसभा कौन सी थी, तो न्यूनतम वोटिंग इसमें ही हुई थी। इसमें मात्र 37% वोटिंग हुई थी और सर्वाधिक जो निर्दलीय जीते थे, अगर बात करें सर्वाधिक जो निर्दलीय जीते थे तो सर्वाधिक निर्दलीय भी इसी विधानसभा में जीते थे, ये भी आपको याद होगा। और इसी विधानसभा में सर्वाधिक दलों ने अगर बात करें सर्वाधिक राष्ट्रीय दलों ने इसमें भाग लिया था, तो इसमें कुल मिलाकर 11 राष्ट्रीय दलों ने इसमें भाग लिया था। ये चीजें आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक एक चीज यहाँ से मालूम हो, आपको एक चीजें आप यहाँ से आराम से कर सको। आगे बात करते हैं 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के 110 का मत मूल्य कितना था, तो यहाँ पर 129। ये हमेशा केवल 129 ही रहेगा, इस बात को यहाँ पर ध्यान देना होगा। अभी पूछेगा तो अभी भी 129 ही रहेगा। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगला है राजस्थान के विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो यहाँ पर आपके 1 वर्ष होता है। अगर यहाँ बताऊं तो आपकी जो समितियां है उसमें जो वित्त समितियां हैं वो वित्त समितियां में आपकी कुल मिलाकर 4 समितियां वित्त समितियां हैं। कौन कौन सी, एक तो लोक लेखा समिति होगी, एक आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति होगी, सार्वजनिक उपक्रम समिति। एक मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो आपको सुनने में आई नहीं, मैं जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रखा होगा। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसी तरह प्राकलन समिति होती है आपके। प्राकलन समिति क्या हो, कौन सी, क। एक आपकी प्राकलन समिति आपकी नंबर 4 प्राकलन समिति ख, ये भी आपके यहाँ पर है। तो आपके 4 वित्त समितियां राजस्थान में जो आपको यहाँ मालूम हो जाएगी। अगला, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए कौन सा था, तो पहला विधानसभा में आपको पता होगा 166 सीटें थी। 166 सीटों में से 82 सीटें किसने जीती थी, तो 82 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। दूसरे स्थान पर कौन सा दल रहा था, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर रहा था राम राज्य परिषद। कौन सा रहा था, राम राज्य परिषद रहा था। यहाँ पर दूसरा जो सबसे बड़ा दल था वो राम राज्य परिषद था, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पर और है, ये आपके पंचायती राज से संबंधित है। ये आपके यहाँ पंचायती राज से संबंधित है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है आपके ये वाला, किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद संभाला। सबसे कम कार्यकाल राजस्थान राज्य मानव अधिकार के जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष आपके 5 या 6 ही है। जो 5 अध्यक्ष है वो आपको पूरा याद होना चाहिए, जिसमें से आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ सुश्री कांटा भटनागर सबसे कम कार्यकाल वाली है, और जो नरेंद्र है नरेंद्र सिंह जी वो सर्वाधिक कार्यकाल वाले इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री सब मैंने आपको यहाँ पर करा दिए है ये पूरे क्वेश्चन। अब देखो राजस्थान के वर्तमान में महिला विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं, तो उसमें आपके 27 थी, वर्तमान में आपके 20 है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता दिए हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार अस्तित्व में कब आया, तो कब अस्तित्व में आया, ये आपके 18 जनवरी 1999 को ये अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन को रिपोर्ट होते हैं, मैंने आपको यहाँ पर कराने की बात कही है। तो इस तरह से आपके मैंने यहाँ पर राजस्थान जो विधानसभा है और विधानसभा के बाद में आपके यहाँ पर अगला टॉपिक लेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि जो आपकी जो 99 रुपये का जो हमने दिया है, जो आपके जो क्रेश कोर्स ब्रह्मास्त्र कोर्स रामबाण कोर्स 99 रुपये में, तो इसमें कुछ पीडीएफ बाकी हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको इसे दे दिया है, सब कुछ लगभग दे दिया है, लेकिन इसमें जो आपकी ऐप है ब्रह्मास्त्र संस्कृत विभाग के लिए, उसमें कुछ पीडीएफ बाकी है। तो उन पीडीएफ को भी हम जल्दी ही आपके उसमें कोर्स में ऐड कर देंगे। हम कंप्लीट कर रहे हैं, देखो उसको कंप्लीट करने में थोड़ा समय लगता है, तो ये वीडियो भी वहाँ पर ऐड हो जाएगा और साथ में आपको कुछ जो पीडीएफ है उसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी आपको वहाँ पर जल्दी ही हम जोड़ देंगे, ताकि हम सोच रहे हैं कि आपको 99 रुपये में अंतिम समय के लिए बहुत शानदार रिविजन वाला दे। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना होगा, अगर आपका पहले से ही अच्छा है या कुछ है, तो मैं आपको नया संदेश देना चाहता हूँ कि आपको जो अच्छी चीज़ें लेके उसको बार बार रिविजन करना। ऐसा नहीं कि आप हम पे ही विश्वास करो, आपको खुद को भी सेल्फ स्टडी करनी होगी। आपको अंतिम समय में अधिक से अधिक आपको स्वयं को सेल्फ स्टडी करनी होगी, ताकि आपका सिलेक्शन निकल सके। सेल्फ स्टडी के अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन हो सके, केवल हम आपकी सहायता कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से लाए हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपकी पंचायती राज से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका संपूर्ण क्लियर हो जाएगा, जिसमें से मैंने आपके राजस्थान का जो व्यवस्था है उसको कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।